अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी। तो आज की स्टोरी है इवल नन के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने इवल नन पार्ट 1 में देखा कि जो पोटिवा शॉन है वो चर्च के बाहर बैठा होता है, और जैसी नन आती है तो वो खिड़की के ज़रिए चर्च के अंदर आ जाता है। तो जागने के बाद वो अंदर आ जाता है चर्च के इस खिड़की के ज़रिए, और अंदर आके देख रहा होता है आसपास। इसको यहाँ पे एक क्लोजेट मिलता है। उसने सोचा मैं खोल के इसके अंदर छुप जाऊँ तो शायद मुझे इवल ना ढूंढ सके, बट उसने फिर सोचा कि नहीं, इसमें मैं अपनी रात नहीं गुजार सकता है। पोटिवा शॉन के नखरे भी तो बहुत हैं, क्या करें। तो वो जो है इसी तरह आसपास चीज़ें देख रहा होता है कि आगे चर्च में क्या है। तो वो जो है उसे एक ट्रैप डोर मिलता है। वो नीचे बैठकर उस ट्रैप डोर को खोलकर उस छोटे से रास्ते से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पे शायद अपनी रात गुजार सकता हूँ और सुबह किसी तरह इवल नन से बच के भाग सकता हूँ। तो वो यही देख रहा होता है कि उसको एकदम से इवल नन के चलने की आवाज़ें आती हैं। वो साइड पे आके देखता है कि कहीं इवल नन मेरे पीछे तो नहीं आ रही, लेकिन इवल नन उसके पीछे नहीं होती। यहाँ पे वो सोचता है कि मैं इधर से ये खोल के यहाँ से आगे चला जाता हूँ, किसी तरह इस चर्च से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ और अपनी बाइक की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उसको किसी तरह स्टार्ट करके इस जंगल से निकलूँ। ये इसी ख्यालात में होता है कि सामने इवल नन इसको देख लेती है। ये घबराते हुए दूसरी तरफ से भागता है और जल्दी जल्दी में दरवाज़ा खोल के आगे की तरफ जितने दरवाजे होते हैं सारे खोलता जाता है और बस किसी तरह इवल नन से बचना चाहता है। पोटिवा शॉन बहुत स्पीड लगाकर इधर उधर भाग रहा होता है क्योंकि सीढ़ियाँ नजर आती हैं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के एक कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे की तरफ जाते साथ ही वो दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि इवल नन को उसका पता ना चले, और एक सोफे के पीछे छुप जाता है। यहाँ पे उसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मुझे गुली ने मना भी किया था कि यहाँ पे इवल नन होती है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आया। वो इन्हीं ख्यालात में होता है कि उसको फिर से इवल नन की आवाज़ आती है, मतलब इवल नन के चलने की आवाज़ आती है। वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और रोने लगता है, लेकिन जैसे ही वो रोने लगता है तो इवल नन उसके करीब आने लगती है। तो वो फ़ौरन जो है अपने मुंह कवर कर लेता है ताकि उसके रोने की आवाज़ इवल नन को ना आए। यहाँ इवल नन पागल होते होते उसको ढूंढ रही है कि आखिर कहाँ गया पोटिवा शॉन, क्योंकि वो इसी चर्च में आया था। आवाज़ आती है, फिर उसे आवाज़ आती है कि दरवाज़ा बंद हो गया, यानी इवल नन इस कमरे को छोड़ के चली गई है। जब वो ये देखता है तो वो फ़ौरन उठता है, खड़ा होता है और भागते हुए इस रास्ते से आगे की तरफ चला जाता है। गुल्ली बुल्ली चाहता है कि कोई उसे ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे वो इवल नन से सेफ़ भी हो और वो अपनी रात गुजार सके, ताकि सुबह उठकर वो अपनी बाइक का कुछ करके इस जंगल से जा सके। यहाँ पे उसे इवल नन की फैमिली की काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ भी मिलती हैं जिनको देख के उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है। उसका दिल करता है वो उन्हें तोड़ दे, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं नहीं तोड़ता, क्योंकि इवल नन को उसकी आवाज़ आ जाएगी और वो फिर मेरे पीछे आ जाएगी। यहाँ पे वो चल रहा होता है कि उसे एक कमरा मिलता है। कमरे में काला जादू किया जाता है, यानी कि उसको लगता है कि ये इवल नन का ही कमरा होगा। वो इस तरह देख रही होता है कि ये इवल नन का कमरा है कि उसे एक लिड नज़र आती है। वो लिड को खोलता है तो वो नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको इवल नन की आवाज़ आ जाती है कि इवल नन फिर आ गया। उसको ये आवाज़ आती है तो वो वापस पीछे छुप के बैठ जाता है। यहाँ पे इवल नन अपना सारा काला धंधा करती है। शॉन के सामने बिल्कुल इवल नन खड़ी हुई है। शॉन के पसीने से बुरी हालत हो रही है। शॉन को बहुत डर लग रहा है। शॉन को लग रहा है कि इसका आखिरी दिन है, लेकिन इवल नन दूर भाग चुकी है और शॉन को लगता है वो ज़िंदा बच सकता है। इवल नन कमरा छोड़ के भाग चुकी है और शॉन सोचता है कि अब मैं इस कमरे के नीचे जाके देख सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्या है और क्या मैं यहाँ पे सेफ रहकर एक अपनी रात गुजार सकता हूँ कि नहीं गुजार सकता। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितना खाली खाली सी सारी जगह है और मैं शायद यहाँ पे सो सकता हूँ। लेकिन फिर उसको ख्याल आता है कि नहीं, ऊपर ही इवल नन का कमरा है, वो यहाँ पे ज़रूर आएगी। तो वो इस जगह को छोड़ के वापस ऊपर सीढ़ियों से चढ़ जाता है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद वो आसपास देखते हैं कि कहीं इवल नन यहाँ पे है तो नहीं, और बेचारा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो इसलिए वो सोचता है मैं यहाँ पे ही बैठ जाता हूँ वापस, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये उसी की जगह है इवल नन की। तो ये सोच के वो एक और घर इस चर्च के दरवाज़ा खोलता है और जो है एक कमरा होता है, वहाँ पे कमरे के कोने में वो जाके बैठ जाता है और यहाँ पे अपने आप को फिर कोस रहा होता है कि मैंने क्यों
बुल्ली बुल्ली की बात नहीं मानी। ये सोच रहा होता है कि उसको सामने एक क्लोजेट नज़र आता है, वो क्लोजेट खोल के उसके अंदर जाके बैठ जाता है और वो सोचता है कि इस क्लोजेट में तो मैं ईवल नन को बिल्कुल नज़र नहीं आऊँगा। ये इस क्लोजेट में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि मैंने आखिर क्यों नहीं अपने दोस्तों की बात मानी, लेकिन अब तो रोने से फ़ायदा नहीं है। ये सोचकर वो कहता है कि आज की रात में इसी क्लोजेट में गुजारूंगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, आगे क्या होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, ईवल नन पकड़ लेगी शॉन को या नहीं, वो बच जाएगा? डू लेट टेल मी इन द कमेंट।